क्या निकालना है? कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इसमें। इसके पहले मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, याद होंगे, पर वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको 5 सीरीज के दिए थे, क्या कुछ 3 दिए थे ना, सीरीज के और पैरेलल के 3 दिए। आए वो? अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप करो तो करो, नहीं तो मत करो। तुम लोगों को क्या है ऐसा, मतलब बार बार पूछो तो समझ नहीं आता है कि बात वही रहती है, कितनी प्रैक्टिस कर लो तुम वैसे के वैसे ही रहते हो, अगले दिन वही जीरो हो जाते हो फिर। ठीक है, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस देखो ये इजी क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि फाइंड आउट करंट इन ईच रेजिस्टेंस। सुनो, करंट क्वेश्चन कब डिफिकल्ट हो जाता? जब वो पूछता ईच रेजिस्टेंस में करंट बताओ और ईच रेजिस्टेंस में वोल्टेज बताओ। क्या बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि फिर आपको उसके अंदर घुसना पड़ता। अभी यहाँ पर क्या दे रखा है? टोटल करंट बताना है और टोटल वोल्टेज बताना है। वोल्टेज भी नहीं, वोल्टेज तो 12, टोटल रेजिस्टेंस बताना है और टोटल करंट बताना है। टोटल रेजिस्टेंस तो क्या होता है, इन सबको प्लस नहीं कर देना, सीरीज पैरेलल के हिसाब से इनको एडजस्ट कर लेना, जैसा अपन करते आते हैं। हाँ, ये दोनों किसमें थे? पैरेलल में। तो इससे तो सिंगल बन जाएगा कितना? 1/10 प्लस 1/40। तो डायरेक्ट में कितना लिख लूँ? 10 इंटू 40 अपॉन में 40 प्लस 10। 2 का तो मैं बोलता हूँ कि आपको क्या कर लिया करो, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का जोड़, तो कितना हो रहा है ये? 4/5 40, तो 8 आएगा। डायरेक्ट में 8 लिख दूँ क्या? और ये 8 हो जाएगा सीधे सीधे। क्लियर है? तो ये 8 ओम हो गया, नहीं आया? आ गया है ना? और ये तीनों किसमें? पैरेलल में। ये तीनों किसमें? पैरेलल में। यहाँ से एक बैटरी लगी हुई है। अच्छा, पैरेलल 1/30। अरे ये वाला कैसे आया देखो, 1/10 इंटू 40 अपॉन में 10 प्लस 40 50, 8 ही तो आएगा कट पिट करके। और इसका क्या आएगा? ये जो वैल्यू है 1/r इज इक्वल टू 1/30। भूत करे अपन ने ऐसे क्वेश्चन। 1/20 प्लस 1/60, एलसीएम कितना आएगा? 60। 3 दूना 6, 2 तिया 6, 6 कम 6, 3 2 5 और 1 6। 1/r कितना? 10 ओम। क्या डायरेक्ट लिख दूं मैं? 10 ओम डायरेक्ट लिख दूं। r इज इक्वल टू 10 ओम डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये अपॉन में 50, दोनों का जोड़। अरे 2 का शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था यार, तुम तो ऐसे ही क्या करो। बहुत से लोगों को अभी इसी में कंफ्यूजन है। 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40, यहाँ से कर लिया करो। 10 और 40 का एलसीएम कितना? 40। 4 और 1, 4 और 1 5। 1/r इज इक्वल टू कितना? r इज इक्वल टू 40/5। 5 एकम 5, 5 दूना 5 पाना 8 40, नहीं आया। अरे ये जो 8 आया था ना, इसका एक और बार डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है ये वाले से, जो हमारा जेन्युइन मेथड होता है। ठीक है, एक मिनट, वो रजिस्टर पीछे से दे दे इसका, यार क्या नाम का है? चलो ये क्लियर हो गया। आर कैसे निकाला? क्या अभी भी टोटल निकल गया क्या? टोटल का मतलब सबको सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना। अभी भी ये दोनों किसमें है? पैरेलल में नहीं है। एक का हाथ दूसरे के हाथ से पकड़ा हुआ है इसने, सीरीज है। 8 और 10 देखो, इसका हाथ और इसका हाथ दोनों पकड़ के रखा है, सीरीज है ये। तो 10 और 8 कितना? 18 ओम। तो ए का आंसर तो आ गया कितना? 18 ओम। मतलब यहाँ पे क्यों? यहाँ से देखो, ये वाला और ये हिस्सा देखो, ये दोनों ऐसे जुड़े हैं। नहीं, नीचे और ऊपर वाला, ये और ये। अपन जब तक इस गुच्छे को सॉल्व नहीं करेंगे, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अपन ने उन 2 को सॉल्व करके एक सिंगल निकाल लिया। 40/9। समझ में आ रही बात? 40/9 वो ऐसे इंडिविजुअली सीरीज में लगेगा तुमको, बाकी इंडिविजुअली क्या होता है? तो गुच्छा तो सॉल्व करो पहले, उसका ग्रुप तो सॉल्व करो। पहले दोनों का सीरीज करने के बाद सही है। दोनों पैरेलल आएंगे। हाँ, फिर पैरेलल आएंगे, फिर पैरेलल करेंगे। तो तुम तो इसमें पैरेलल और सीरीज बस। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 12.9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए आ गया कितना? 18 ओम। तो इसका आंसर आ गया कितना? 18 ओम। अब आपसे पूछा है कि टोटल करंट कितना फेंक रही है बैटरी, तो कुछ भी नहीं करना है अब आपको। ये 12 वोल्ट की बैटरी और ये 18 ओम, दोनों को लगा लो।
मैं क्या बताता था कि अगर केवल करंट निकालना है तो पूरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, एक बना लो और उसके साथ जितने की बैटरी है वो लगा लो और V इज इक्वल टू क्या लगा लो, आई आर। V कितना है 12 इज इक्वल टू आई, आर कितना है 18, तो I इज इक्वल टू 12/18 आ जाएगा। 6 दूना 12, 6 तिया 2/3 एम्पियर आया, आया नहीं आया, 2/3 एम्पियर। ठीक है, क्लियर। सर ये 12.9 है। यस 12.9। 12.7 और 8, 12.7 8 होमवर्क में लिख लो जरा, मैं कल कॉपी में चेक करूंगा। 12.7 और 12.8 होमवर्क है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है। 12.7 एंड 12.8 आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सॉल्व क्वेश्चन। 12.7 और 12.8 दोनों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप उसको करेंगे। वापस से लिखवाऊँ मैं? हाँ, ये बी पार्ट है, ये वाला यहाँ पर बी पार्ट है पूरा, ठीक है, और ये पूरा ए पार्ट चल रहा था। क्लियर? ठीक है, आप एग्जाम्स में इस टाइप से एरो बना के भी पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे यहाँ एरो बनाया और उसका एक पूरा बॉक्स बना दिया, यहाँ एरो बनाया इसका, उसका पूरा एक बॉक्स बना के पूरा सॉल्व कर दिया, और फिर उन दोनों वैल्यूज़ को एक नया सर्किट ऐसा रख के कुछ वर्ड प्रॉब्लम में लिख के वर्ड फॉर्म में ऐसा लिख दिया। आप पेंसिल से थोड़ा करके और कर सकते हो, ठीक है, ताकि सिस्टमेटिक रहे। सिस्टमेटिक यही चीज़ है, जैसे मैं इसको एरो बना के बनाया, सिमिलरली ये इसका एरो बना के मैं इधर लिख के ऐसा बता देता। सब डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या एक साथ? डायरेक्ट वो अपने को स्टेप्स के मार्क्स पता, टीचर को पता चलना चाहिए ना आपने किया क्या। डायरेक्ट नहीं, अभी दो कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट 4 नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सर अब क्या करना है? सर ये 18 कैसा है पहले का, यहाँ तो 10 और ये इसका इसका टोटल निकालने के लिए 8 और 10 करेंगे। समझ गए? ठीक है, दोनों आ गए, दोनों पार्ट। होमवर्क लिख लिया आप लोगों ने? 12.7 12.8 इसका फोटो नहीं मिलेगा आपको, फोटो कितने इकट्ठे करोगे घर जाके? आपका तो पूरा ही क्लियर हो रहा है ना, सारी चीज़ें। तुम्हारा छूट गया है, तुम अगर जिस दिन से गायब थे वो थोड़ा वीडियोस देख लेना, तो तभी जाके समझ में आएगा, नहीं तो क्या पिक्चर चल रही है कुछ भी समझ नहीं आएगा ये। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सीरीज और पैरेलल का प्रूफ। क्या बता रहा हूँ? जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लिख भी देता हूँ, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, मेरे को हिंदी में दिया तो बोला था मास्क पे रेजिस्टेंस इन सीरीज। मास्क लगा ले भाई, मास्क लगा लो। सर अकेली तो है, बाहर लगा। नहीं, पर उससे कोई मतलब नहीं है, अकेले बैठो या कुछ भी नहीं, लगाते ही ना सभी, लिखने की जरूरत ही क्या है, तुम सभी को पता ही है, तो मैं क्यों लगाऊं। देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज हम 2 प्रूफ कर रहे हैं, अभी 3 टॉपिक बचे हैं टोटल। कितने? 3 या 4 टॉपिक बचे हैं अभी, एक एक करके फिनिश कर रहा हूँ। मैंने न्यूमेरिकल तो करवा दिए, एक छोटा सा पार्ट कभी बचा तो कल आधी घंटे की क्लास और लेके फिर खत्म भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि करवाने में फिर मैं पूरा ही मतलब बोल दूँ हाँ हो गया। देखो 1-2 रहेंगे, पर वो बड़े न्यूमेरिकल खत्म, अब सिंपल रहेंगे। संडे को कि मंडे को? मंडे, ठीक है, मंडे को मैं बता दूंगा, संडे या मंडे में से कुछ भी, जैसा भी रहेगा अपने टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो हाँ देख, मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा मैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज हेडिंग डल गई, रेजिस्टेंस इन सीरीज हेडिंग डल गई।
आपको मैं बता दूं रेजिस्टेंस इन सीरीज का हमारे प्रूफ जो करना है इसका फॉर्मूला आपको पता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या था? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, है ना? मतलब ये चीज का अब हमें क्या करना है? डेरिवेशन। आपको याद हो तो इस चीज को मैं पहले ही फॉर्मूले के रूप में बता चुका था। अब उस चीज का डेरिवेशन करना है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए मन मर्जी से कुछ 3 रेजिस्टेंस को क्या लगा लो, सीरीज में लगा लो, और एक बैटरी को लगा लो साथ में। ये बैटरी कितने वोल्ट की लगा लो? 20 वोल्ट की। पहले रेजिस्टेंस को नाम R1 दे दो, दूसरे को R2 और तीसरे को R3, या ABC, जो नाम आपको देना है, जो अच्छा लगता है आपको। मैंने आपको एक चीज लिखाई थी और बताया था कि सीरीज में क्या सेम रहता है और पैरेलल में क्या सेम रहता है। करंट एक जैसा रहता है, सीरीज में करंट एक जैसा मिलता है, और पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज सेम रहता है। ये सब सीरीज में लगे, मतलब यहाँ से जो करंट का स्टार्ट होगा वो पूरा का पूरा, देखो ये लग भी रहा है ना आपको कि यहाँ से करंट चलता है। करंट क्या? पानी है। तो यहाँ से अगर वाटर पाइप से निकलेगा तो क्या होगा? सब में, तीनों में क्या निकलेगा? सेम करंट निकलेगा। मतलब पहले वाले को भी आई करंट, दूसरे वाले को भी आई करंट, और तीसरे वाले को भी कितना करंट मिलेगा? क्योंकि यहाँ से कितना करंट निकाला है आपने? आई करंट। अच्छा, अब मान लेते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये जो वोल्टेज है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल कुछ R। कितना है? कैपिटल R। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर कितना करंट बनेगा? I1। यहाँ पे कितना करंट रहेगा? सॉरी, वोल्टेज देखो, यहाँ पे कितना वोल्टेज रहेगा? V1। यहाँ पर कितना वोल्टेज रहेगा? V2। और यहाँ पे कितना वोल्टेज रहेगा? V3। समझ गए? करंट सबको क्या मिलेगा? I। रेजिस्टेंस जब सीरीज में है तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर तुम डिफिकल्ट बना रहे हो तो फिर तुम्हें मेंटल लेवल को और ऊपर बनाना है तुम्हें। मतलब इतनी छोटी सी चीज नहीं समझ में आती है कि जब सीरीज में रहते हैं तब करंट सबको सेम मिलता है, और जब सीरीज में रहते हैं वोल्टेज अलग अलग होता है। मतलब इतनी छोटी सी चीज जीवन भर याद रहनी चाहिए, वो तुम यूं ही भूल जाओगे। अभी मतलब अपने दिमाग को ऐसा डेवलप करो कि ऐसा बताया था, इसको 10 बार लिख लो या तो, क्योंकि बहुत बड़ी लाइन नहीं है। पूरी इलेक्ट्रिसिटी में ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन बोली मैंने कि वो आपका टीचर भी पूछ लेगा, उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे डेरिवेशन भी सॉल्व हो जाएंगे। और हमने कई बार उसको किया भी अप्लाई, आपके जो क्वेश्चन मैंने दिए थे सीरीज पैरेलल वाले और न्यूमेरिकल। तो सीरीज में करंट सेम होता है। अच्छा, मतलब इसको करंट कितना मिलेगा मैं लिख लेता हूँ। इसको पहले वाले को आई, दूसरे वाले को भी कितना करंट मिलेगा? आई। तीसरे वाले को भी कितना करंट निकलेगा? आई। क्या समझ में आया? अच्छा, सीरीज में जो टोटल वोल्टेज V रहता है वो तीनों वोल्टेज के सम के बराबर रहेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है? चलो समझ गए? देखो ध्यान से सुनो, जब सीरीज में है तो हम किसकी इक्वेशन लिख रहे हैं? वोल्टेज की। और क्या लिख रहे हैं? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जब पैरेलल में आएगा तब वोल्टेज की इक्वेशन नहीं लिखेंगे, तब हम करंट की इक्वेशन लिखेंगे। तब क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों? क्योंकि वहां पर करंट सेम नहीं रहेगा पैरेलल का। पहले ही बता चुका था, फिर से और बता दूंगा, बार बार बता दूंगा। सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। और जो टोटल वोल्टेज रहेगा वो हमेशा गिवन वोल्टेज के जोड़ के बराबर रहेगा। टोटल वोल्टेज कितना? V, तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर ही आएगा सीरीज में। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। सीरीज का उल्टा क्या होता है? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल की बात और हम कर लेंगे। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया कि नहीं? अच्छा, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो इसमें से V वोल्टेज में से I करंट बहेगा और उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना? R। टोटल रेजिस्टेंस कितना? R। तो ये R तो हमें निकालना है। चलो, V1 का फॉर्मूला कितना? V1 क्या बनेगा? यहाँ पे लिख लो, V इज इक्वल टू IR होगा। V1 क्या होगा? V2 क्या होगा? V3 क्या होगा? बताओ क्या होगा? IR1 होगा कि नहीं? क्योंकि करंट तो I है भाई, उसमें I1 थोड़ी बोलोगे उसको। ठीक है, V2 में भी करंट कितना है? I R2 I R3। कैन आई पुट ऑल 3 वैल्यूज हियर? इनफैक्ट ऑल 4 वैल्यूज हियर। I कॉमन ले लेंगे ना, तो ये IR1
प्लस आई आर टू सर ये आर क्या है? प्लस आई आर थ्री। रजिस्टेंस है इंडिविजुअल R1 R2 R3 नहीं आया। हाँ। यहाँ से आई सब में है तो कॉमन ले लें। ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो सकता है, इज इक्वल टू आई आर। आई से आई कैंसिल कर दें, नहीं आया। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हैंस प्रूव्ड। प्रूव नहीं लिखना है, मतलब आपको प्रूव नहीं करने का बोला था। ये तो हम बता रहे थे कि सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड नहीं होगा। आई आर मतलब करंट है उतना रेजिस्टेंस 1 सब कुछ हो हुआ गया और वो कॉमन होके कट गया ना। तो फिर ऐसा V के साथ क्यों नहीं लिख रहे आर वोल्ट? लिखा तो सही V इज इक्वल टू आई आर इसका। अच्छा आ गया। हाँ। केवल 2 लाइन का प्रूफ है, ये 2 लाइन है बस। कितनी? ये 2 लाइन। और ये 2 लाइन किसकी मिलेगी? ये सीरीज का था। 2 लाइन किसकी मिलने वाली है? ठीक है, कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे आ जाएगा ना। अपन उसको क्या है कि साइंस मैथ्स लगा दोगे तो फिर तो गया। कॉमन सेंस भी यूज करो कि इसमें करंट सेम रहेगा। तो आई कुछ लोग क्या करते हैं, I1 I2 I3 कर देते हैं और फिर वो फंस जाते हैं। करंट सेम रहेगा ना सीरीज में, तो आई कॉमन होके मरेगा। ठीक है, वहाँ वोल्टेज मर जाएगा, यहाँ करंट मर गया, वोल्टेज मरेगा। देखो समझ गए, हटा दे। चलो अब मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस इन पैरेलल लिख दूं। ठीक है, कितने रेजिस्टेंस लगाऊंगा? 3 ले लो, 4 ले लो, जितनी आपको इच्छा है। मिनिमम 3 ले लेना पर आप। ठीक है, अब इनको किस में लगाना है? बैटरी में लगाना है, कुछ V वोल्ट की बैटरी जिसका रेजिस्टेंस कितना है R। ये करंट कितना छोड़ेगी I। अच्छा, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। देखना जरा, एक बार डायग्राम को घूर के देख लो, समझ लो। संडे को टेस्ट है आपका, मैं फिर से बता रहा हूँ, उसको ढीले में नहीं लेना है। अगर अच्छे परसेंटेज बनाने हैं मंडे को, प्रैक्टिस तो मैं अगर 7वें दिन तुमको क्या 10 दिन दे दूंगा तब भी तुम्हारी 1 दिन पहले हालत वही रहेगी। तो वो सब मैंने करके देख लिया है। बन क्या है, इंसान हमेशा, भारतीय संस्कृति ऐसी है, वो हमेशा आखिरी दिन का इंतजार करती है, वो 7 दिन का इंतजार नहीं करती है। अच्छी बात है, वो तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और यहाँ मैंने जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर किए, एक एक चीज़ लिखी हुई है ना, अब इससे बेस्ट तो तुमको नहीं मिल सकता कुछ भी। शुरुआत करंट से लेकर तो आखिरी तक वैसा का वैसे ही एक रिदम में चला है। ठीक है, अब ये सर्किट किसमें है बेटा? सर कौन से बेस पर? पैरेलल में। सर्किट किसमें है? पैरेलल में है। रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं यहाँ पे। अपन मेन रेजिस्टेंसेस का देखते हैं, वोल्टेज का नहीं। वोल्टेज तो केवल कनेक्शन में काम आता है। रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है। करंट, करंट क्या रहेंगे? अलग अलग। मतलब यहाँ से करंट आई निकला, देखो इसको एरो से देखा करो। यहाँ से करंट जाएगा तो 3 भागों में क्या होगा? जैसे अगर यहाँ से पानी फ्लो होगा तो एक पानी इधर जाएगा, आधा कुछ पानी इधर जाएगा और कुछ पानी इधर जाएगा। पानी को ही अपन करंट बोलते हैं। ये I1, इसको क्या मिलेगा? I2, तो इसको क्या मिलेगा? I3। समझ में आ रहा है? और पैरेलल में जो वोल्टेज होता है गिवन वोल्टेज के बराबर होता है। अगर ये V है तो इसका वोल्टेज भी क्या होगा? इसका वोल्टेज भी कितना होगा? V। और इसका वोल्टेज भी कितना होगा? समझ में आया कि नहीं आया? आया? अगर मैं इन तीनों को अलग अलग बना लूँ, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, थोड़ा आपको समझाने के लिए, ये R1 है, ये R2 है और ये, इस पे वोल्टेज कितना छपा हुआ है? V। इस पे भी कितना? V। इस पे भी कितना? V। देखो पिछली बार करंट सेम था, याद रखो, वो सीरीज था। हमने सीरीज को क्या कर दिया? पैरेलल कर दिया। तो इस बार वोल्टेज सेम रहेगा और किसके बराबर रहेगा? जितना भी वोल्टेज आपने दिया है उस गिवन वोल्टेज के। अगर यहाँ 10 वोल्ट दिया है तो उसको भी 10 वोल्ट, इसको भी 10 वोल्ट और उसको भी 10 वोल्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, करंट कितना रहेगा इसमें? I1। इसमें करंट कितना? I2। इसमें करंट कितना? I3। ओम्स लॉ लगा दो इसमें। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? सबसे पहले मैंने आपको बोला था उधर वोल्टेज की इक्वेशन बनती थी, यहाँ किसकी बनाओगे? करंट की।
मतलब टोटल करंट जो आई निकल रहा है, देखो ये 3 भागों में बट रहा है कि नहीं, I1 I2 I3 में। I equals to I1 plus I2 plus I3। हाँ, हाँ तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ गए? अब आपको वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, यहाँ से I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R होता है कि नहीं, आ गया? यहाँ पे निकाल लो।